हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे टेम्परेचर का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट में थोड़ा सा देखते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था, फर्स्ट वीडियो हमने सीखा था डिग्री सेल्सियस को फॉरेन केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन को डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना सीखेंगे आज हम लोग। आइए देखते हैं। टू चेंज फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, यानी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट दिए गए फ़ारेनहाइट नंबर में -32 करते हैं, यानी 32 घटा देते हैं और 5/9 का गुणा करा देते हैं। क्या करते हैं, दिए गए फ़ारेनहाइट नंबर में -32 करते हैं, इसके बाद 5/9 का मल्टीप्लाई कराते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है 68 फ़ारेनहाइट टू चेंज डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, जैसा कि हमने बोला कि जहाँ f है वहाँ पर हम लोग 68 लिख देंगे, -32 इंटू 5/9। अब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 36 आ गया। 36 इंटू 5/9, 9 से हमने 36 को काटा तो कितना हुआ, 9 4 जा 36, यानी 9 चौको 36, ये कट गया। यहाँ 4 आया, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू चेंज डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। अब इसका आंसर 37 आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं। शुरुआत करते हैं। डिग्री सेल्सियस इक्वल F-32 इंटू 5/9। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। देखिए फिर से, C बराबर है डिग्री सेल्सियस इक्वल F-32 इंटू 5/9। ये फार्मूले में हमने F की जगह क्या रखा, 98.6 -32 इंटू 5/9। अब इसमें इसको माइनस किया तो हमारा 66.6 आ गया। अब हमने क्या किया, अब हम इसको काट नहीं रहे, पहले हम इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 को इसमें मल्टीप्लाई कराया तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 प्लस 3 33, 5 6 जा 30 प्लस 3 यानी 33। तो ये हमारा आ गया 333। अब 333 इंटू यहाँ पर 1 बचा हमारा, यहाँ पर 9, तो हमारा 9 था। अब इस 9 से इसको डिवाइड कर दिया, यानी भाग कर दिया। जब 9 से भाग देंगे तो 9 त्रिक 27 और बचा हमारे पास 6 यहाँ पे। अब 6 और 3 63 हो गया, 9 सते 63, जो कि हमारा आंसर आ गया 37 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ हमने देख लिया कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना सीख लिया। इसमें क्या हमने सीखा कि जब भी F दिया हो, यानी आपका फ़ारेनहाइट दिया हो और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, तो आपको छोटी सी बात याद रखना है, दिए गए F में 32 माइनस कर देंगे और 5/9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू चेंज डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने वाले हैं। अब फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस में 9/5 का मल्टीप्लाई कराते हैं। जो डिग्री सेल्सियस नंबर दिया होता है उसमें 9/5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और प्लस 32 यानी 32 जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए दिए गए डिग्री सेल्सियस नंबर में 9/5 का मल्टीप्लाई कराते हैं और प्लस 32 कर देते हैं, यानी 32 जोड़ देते हैं। आइए देखते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस टू चेंज फ़ारेनहाइट। F, अब हमको -40 को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो F
यानी ये हमारा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज करने के लिए हमने फार्मूला बताया 9/5। तो 9/5 इंटू -40, क्योंकि यहाँ पर -40 दिया है। तो अब 5 से इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 माइनस का आया होगा हमारा, ये -8 आया हमारा। अब -8 का 9 में मल्टीप्लाई करा दिया तो -72 हो गया, -72। और ये 32 प्लस था हमारा, इस 32 को वहीं पर रख दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक माइनस एक प्लस, तो दोनों घट जाएंगे, घटेंगे। आंसर किसका आएगा, माइनस का कि प्लस का? माइनस का। क्यों माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये माइनस का आ गया 40। यानी यहाँ पर एक नोट भी हमको लर्न रखना है, क्या रखना है, फॉर -40 नंबर -40 फॉर -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट वैल्यू इज़ इक्वल। यानी कहने का ये मतलब है -40 के लिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए -40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या होगी, या फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में कितनी होगी, या ऐसा पूछ ले किस मान के लिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं, तो आपको एक नंबर याद रखना -40। इस लाइन को इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे विशेष ध्यान रखेंगे। यानी -40 के लिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया, पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है 40 के लिए। अब वहाँ पहले माइनस लिए थे, अब यहाँ केवल 40 ले रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस टू चेंज फ़ारेनहाइट, वही फार्मूला है 9/5, लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह केवल 40 लिखेंगे हम। तो अब यहाँ माइनस नहीं लगेगा, केवल प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 9 8 72, यानी 8 9 72 प्लस 32, ये प्लस 32। अब दोनों को ऐड कर दें क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो आज हम लोगों ने सीखा डिग्री सेल्सियस टू चेंज फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अब ये दो फार्मूले हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लें। थैंक यू।